लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपकी दुख तकलीफ और कठिनाई क्या है, आपकी समस्याएं क्या है, आपके गांव घर के विकास के लिए हमको और क्या करना है, आप लोग जो जानकारी देंगे उसके हिसाब से हम उसको उपयुक्त फोरम तक पहुंचाएंगे। लेकिन केवल इतना कहने भर के लिए ही नहीं आए और इतने भर के लिए आपको नहीं परेशान कर रहे हैं। हमने तय किया है कि हम जिस गांव में जाएंगे उस गांव में कुछ योजनाओं को हम 100% क्रियान्वित भी कराएंगे। अगर अभी तक लोगों को लाभ नहीं मिला है उसका लाभ भी दिलाएंगे। उसमें नंबर 1 है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान चाहे 10 डिसमिल का हो चाहे 100 एकड़ का हो, वो ये सम्मान निधि पाने का हकदार है। इसके माध्यम से 10,000 रुपये मिलता है। 10,000 रुपये के माध्यम से जो छोटे मझोले किसान हैं जो छोटी जोत पर काश्त करते हैं उनकी बहुत मदद हो जाती है। समय से जुताई करा लेते हैं, खाद बीज डाल लेते हैं, समय पर सिंचाई कर लेते हैं, अगर सिंचाई की सुविधा हो तो समय पर निदाई गुड़ाई कर लेते हैं, समय पर कटाई कर लेते हैं, गहाई कर लेते हैं। उनकी मेहनत का फल फसल के रूप में उनके घर में आ जाता है। ये 10,000 रुपया ऐसे किसानों के लिए बहुत ही मददगार है। इसलिए हर किसान को हमने तय किया है कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ेंगे। आपके इस गांव चुनाव में भी जो किसान भाई अभी तक इस योजना से लाभान्वित नहीं है, लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे सब किसान भाइयों को हम हर हालत में किसान सम्मान निधि दिलाएंगे। ये हमारा प्रण है। दूसरी योजना हमने गरीबों के लिए तय किया है। उस योजना के माध्यम से गरीबों को जब उनके परिवार में कोई बीमार होता है तो उसकी दवाई के लिए मदद मिलती है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके माध्यम से उनका एक कार्ड बनता है। अब वो कार्ड लेकर हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाए, उनकी दवाई निःशुल्क होगी। और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं उन सारे बड़े अस्पतालों में अगर जाएंगे तो उनकी दवाई 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क होगी। तब गरीब भी अपने परिजन के प्राणों की रक्षा कर सकता है। उसका परिजन इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। बाकी तो ये बात सही है कि जो धरती पे आया है वो जाएगा, किसी न किसी बहाने जाएगा। लेकिन जब आदमी इलाज करा लेता है तो मन में एक संतोष रहता है कि हमने पूरा प्रयास किया, फिर जैसी ईश्वर की इच्छा है। तो ये योजना भी हमने हाथ में लिया है। हमने तय किया है कि हर गरीबों का हम प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे। आपके चुनाव में भी अगर जिस किसी का ये स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ पर भी कैंप डाल सकते हैं। और नहीं तो आप लोगों को भी हम समीपी जो चिकित्सालय है वहाँ पर ले जाकर आपके हम स्वास्थ्य कार्ड बनवा देंगे। तीसरी योजना जिस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है कि बहुत सारे किसानों का कंप्यूटराइजेशन के कारण उनका जो जमीन का रिकॉर्ड है वो गलत हो गया है। कंप्यूटर में किसी का नाम गलत दर्ज हो गया है, किसी का रकबा गुम हो गया है, किसी का खसरा गलत हो गया है और किसी का नक्शा गलत हो गया है। इसको सुधारने के लिए किसान पेशी लड़ता है, परेशान होता है। और आपके लिए तो और भी ज़्यादा परेशानी है कि यहाँ से आप गाड़ी पकड़ने के लिए हमको लगता है 2-3 किलोमीटर पैदल चलते होगे तब गाड़ी मिलती। और गाड़ी मिल गई फिर आप पेशी करने के लिए जाओ, फिर वापस जाओ तो वही मशक्क़त है। तो काफ़ी कठिनाई है। हमने ये तय किया है कि हम किसान को परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड गलत किया है कंप्यूटर ऑपरेटर ने, पटवारी ने। किसान की गलती नहीं है, इसलिए किसान क्यों परेशान हो। इसलिए हमने तय किया है कि 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में विशेष अभियान चलाएंगे और ऐसे जितने भी दस्तावेज गलत कंप्यूटर में दर्ज हो गए हैं उनके सारे दस्तावेज हम 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में सुधरवा देंगे। किसान का जो काम 1.5 साल 2 साल तक नहीं होता था उसको हम 15 दिन में पूरा करवाने का आपको आश्वासन देते हैं। इस स्वराज अभियान में हमको आपका सहयोग चाहिए। आप हमको कैसे सहयोग कर सकते हैं? आप हमारे साथ गांव-गांव मत घूमिए, आप हमारे साथ दोपहर में भी मत घूमिए,
आप केवल इतना कर दीजिए कि जो तीनों योजनाएं मैंने बताई हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड योजना और तीसरी किसानों को जो कंप्यूटर में गलत दस्तावेज दर्ज हो गया है, इसके जो प्रभावित लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है अथवा कंप्यूटर में जिनका दस्तावेज गलत दर्ज हो गया है, उनके आवेदन आप तैयार करके हम तक पहुंचा दीजिए। उनके दस्तावेज के संदर्भ में उनको मार्गदर्शन कर दीजिए कि क्या क्या दस्तावेज लगेगा। आपको हम ये नहीं कहते कि आप तहसीलदार के पास जाओ हम देख लेंगे, हम सीएमओ के पास जाओ हम फोन कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप आवेदन बनाकर हमको दे दीजिए, हमारे तक पहुंचा दीजिए, हमारे अंजनी भाई हैं उनके पास पहुंचा दीजिए, सरपंच है उनके पास पहुंचा दीजिए, हमारे बहुत पुराने साथी हरिप्रसाद है उनका पहुंचा दीजिए, वो हम तक पहुंचाएंगे। अगर ये भी मिल गया तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर इन 3 योजनाओं की पूरी समस्या आपके गांव से समाप्त कर देंगे। इस अभियान का समापन हम 31 अक्टूबर को करने वाले हैं। 31 अक्टूबर को देश प्रदेश के नेता आने वाले हैं। बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, लगभग 50,000 लोग सीधी में एकत्रित होने वाले हैं। 50,000 लोग एकत्रित होंगे, देश प्रदेश के लोग आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 50,000 लोगों में सब गरीब गुरबा लोग होंगे, किसान मजदूर होंगे, माताएं बहनें होंगी, नौजवान होंगे, बच्चे होंगे स्कूलों में पढ़ने वाले, हमारी बेटियां होंगी, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग होंगे, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग होंगे, पूरा सीधी उमड़ने वाला है। तो मैं आपको भी आमंत्रण देता हूँ कि आप आइए इसके समापन कार्यक्रम में, हम सब मिलकर हुंकार भरेंगे, तो स्थापना के लिए आवाज़ लगाएंगे, एक स्वर में आवाज़ लगाएंगे और हमारी आवाज़ पर दिल्ली भी हिलेगी और भोपाल भी हिलेगा। और इसलिए जब दिल्ली भोपाल तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं, आपका जो कष्ट है, उसका निवारण भी होगा और सच्चे अर्थों में आपके प्रकाश नगर शासन नहीं देना है हमें, काफी विलम्ब हो गया, आगे भी और ठीक दिया था ये बोले सर के प्रकाश रखी है। विस्तार से आप लोग जब सीधी आएंगे तो उस समय आपके दर्शन भी करूंगा और विस्तार से वहाँ पर अपनी बात भी करूँगा।